नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 10th आईसीएसई। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड एक चैप्टर किया था लीनियर इनइक्वालिटीज का, जिसका मैंने आपको कहा था 3 से 4 नंबर पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन आना था। आई होप आपको वो चैप्टर समझ आया। ठीक है जी। आज हम एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। एक पार्ट ए में अगेन इसका क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर का, श्योर आना ही आना है। इतना आसान चैप्टर है, आप कहोगे यार ये क्या कर रहे हैं, मजाक किया हमारे साथ। तो करें स्टार्ट। जय माता दी, जय गुरु जी। अब ये चैप्टर को पॉलिनोमियल्स बोलिए, फैक्टराइजेशन बोलिए, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बोलिए, जो मर्जी बोलिए। अब इसके अंदर क्या है, मोटी मोटी दो कहानियां आपको सुनाई हैं, और वो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। क्या कहती हैं ये दोनों चीजें, ध्यान से समझो। एक हमारे पास कोई भी बड़ा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल से आपको समझा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब बच्चे कहते हैं एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है। आधी दुनिया को तो इसी से डर बहुत लगता है, हाय एफ ऑफ एक्स आ गया, क्या होता है इसका मतलब। भाई कुछ नहीं होता, ये x का मतलब है ये वेरिएबल है यहाँ पे। अगर ये y होता तो यहाँ y लिख देते, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। शुरू से शौक है, आपने जो नाम रखना है रखो यार। आपने ए ऑफ एक्स रखना है, बी ऑफ एक्स रखना है, सी ऑफ एक्स रखना है, जो मर्जी लिखो। आप सलमान ऑफ एक्स लिखो, शाहरुख ऑफ एक्स लिखो, जो मर्जी लिखो, टेंशन नहीं लेनी। ये वेरिएबल बता रहा है कि वेरिएबल यहाँ पे एक्स है बस। ऐसे ही एक अगला पॉलिनोमियल ले लिया, जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 3। तो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुन। हमने g ऑफ x को, ये छोटा है ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, इससे डिवाइड करना है। तो हमें बताओ कि भैया ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगेगा। अब देखो, नॉर्मल लॉन्ग तरीका क्या कहता है कि x प्लस 3 आप यहां लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लिखते। यहां एक्स स्क्वायर है, यहां x है, तो क्या आ जाएगा ऊपर x, दोनों डिवाइड होते हैं जब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, 3x, 5x माइनस 3x, 2x प्लस 8, 2x और x दोनों में क्या आएगा डिवाइड करके 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू 2 6। रिमाइंडर कितना आ गया, ये मेरा क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर है क्या। अब इसकी बजाय मैं एक और तरीका कर सकता हूं, वो क्या है, वो ये है, आपने g ऑफ x को 0 से इक्वेट कर देना है। किससे, 0 से इक्वेट g ऑफ x विद 0। x की वैल्यू आ गई क्या, -3, कुछ भी आ गई। पुट दिस इन f ऑफ x, बड़ा वाला पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना था उसमें वैल्यू पुट कर। x की वैल्यू क्या है, -3, तो f ऑफ क्या हो गया, -3। x की जगह आपने क्या पुट किया, -3, तो क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर 5 इंटू -3 प्लस 8, ये 9, ये -15 प्लस 8, 17 माइनस 15 2। तो ये जो आंसर है ये आपका क्या है, रिमाइंडर। हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, आरटी। अगर रिमाइंडर 0 होता
उसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्योंकि फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर में होता है जब फैक्टर बन जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता तो उसको हम बोलते क्या, फैक्टर थ्योरम कहानी का। ये पूरा का पूरा चैप्टर। 2 पॉलिनोमियल आपको गिवन होंगे, जो छोटा पॉलिनोमियल उसको 0 से इक्वेट किया, एक वैल्यू आई, उसको बड़े में पुट किया, रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है जी, जो वैल्यू आई वो रिमाइंडर है, अगर वो 0 होता तो वो फैक्टर थ्योरम होती है कहानी। इतनी सी बात है, ठीक है जी। किल्ड, गेम ओवर, चैप्टर ओवर है। लेट्स सी, देखें क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। बहुत सारे इसके टाइप करेंगे क्वेश्चंस के। जय माता। तो अब हम लॉन्ग डिवीजन क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज लॉन्ग डिवीजन क्या कहता था, वो प्रोसेस लंबा बना देता था, ये बहुत छोटा बना देगा। अब कौन करे लॉन्ग डिवीजन, इसको मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, ये है मेरा जी ऑफ एक्स छोटा, ठीक है, इसने इसको डिवाइड करना है। तो x प्लस 3 0, x आ गया -3, जय माता दी। इसके अंदर पुट किया f ऑफ -3 क्या हो गया, 3 इंटू -3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर -5 -3 प्लस 1 -27 इंटू 3 ये -81, 9 इंटू 7 शायद 63 प्लस 15 प्लस 1 ये भैया 78 प्लस 1 79 -81 प्लस 79, जय माता दी। ये मेरा आंसर। कौन करे लंबी डिवीजन, खत्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2x प्लस 1 है, ये 2x प्लस 1 को 0 से पुट किया, x कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। इसको f ऑफ x लिखा, तो f ऑफ क्या डालेंगे, -12, 3 -1/2 का क्यूब -7 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -12 प्लस 11, क्या बन गया ये -1/8, तो -3/8 लिख दो इसको, ये 1/4 हो जाएगा, -12 का स्क्वायर 1/4 -7, तो -7/4, ये आपस में काटापिटी हो जाएगी 4 और 2 की, तो -2 प्लस 8। देखो ये ना चैप्टर सबको आता होता, स्यापा क्या है, कलेश क्या हमारी जिंदगी का। अब ये -1/2 का स्क्वायर था, बच्चा इसको -1/4 लिख के माइनस माइनस प्लस कर देगा, एक स्टेप गलत हुआ, गेम खत्म हो। ये -1/2 का क्यूब होना था, या गलती से 1/4 लिख दिया, या -1/4 कर दिया, गेम खत्म। 2 और 7 -16 प्लस 8 इंटू 11 88, तो -33 हो गया, 88 हो गया, तो क्या आ गया 55। ये भैया मेरा क्या है आंसर। क्लियर। तो आपने क्या किया, छोटे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट किया, उसकी जो वैल्यू आई बड़े में डाली, सिंपल, प्यार से, तमीज से, तसल्ली से सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये है सबसे बेसिक चीज, करिए ध्यान से। ऐसे ही आया हमारे पास, कहते हैं इसको और इसको दिखाने की इसके फैक्टर है, इसके फैक्टर होने का मतलब क्या, रिमाइंडर क्या होगा, 0। भैया ये मेरा f ऑफ x है, पहले x प्लस 2 को लेते हैं,
एफ ऑफ -2 निकालते हैं। -8 इंटू 6 -48, 4 इंटू 11 44, +6 -2, -48 और -2 -50, प्लस ये दोनों 50, जय माता दी, आ गया 0। ये 0 आ गया तो भैया ये इसका क्या है, x + 2 इज अ फैक्टर। अगली बार इसको लिया 3x + 1 इज 0, x कितना आ गया भैया -1/3, f ऑफ -1/3 इज 6 -1/3 का क्यूब प्लस 11 -1/3 का स्क्वायर -3 -1/3 -2 -1/27 हो गया, 11 इंटू 1/9 हो गया। ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस तो गए और ये 3 3 गया, +1 -2, 2 पे ये 3 सही काटा है, सॉरी भैया ये 9 पे जाए, -2/9 प्लस 11/9, 1 -2 कितना हुआ -1, बाबूजी 9 आ गया, ये -2 प्लस 11, 9 इंटू 1 -9, -11 प्लस 11 क्या हो गया 0/9 विच इज 0। हेंस प्रूव कि ये और ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर। तो अभी हमने देखा रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, वही सेम तरीका है। फैक्टर में क्या आ गया आंसर, कोई वैल्यू की बजाय हमारी वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर, मजाक है, बिल्कुल 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। अभी देखते हैं और जो आगे आते हैं पेपर में और क्या टाइप आ सकती है। ये सबसे बेसिक टाइप है, ठीक है ना, 2-4 ही टाइप्स है, ज्यादा नहीं है। खत्म करेंगे आज, विल किल द चैप्टर। करें आगे, चलिए। अब एक क्वेश्चन आता है जो पेपर में बहुत आएगा, इस टाइप का। कहते हैं दो पॉलिनोमियल्स हैं, ax³ - 7x² + 7x - 2 एंड x³ - 2ax² + 8x - 8। ये दो पॉलिनोमियल्स को जब x - 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों बार ही सेम रिमाइंडर आता है। कहते हैं भैया a फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल अंकल को मैंने नाम दे दिया f ऑफ x, इसको दे दिया मैंने g ऑफ x। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये मेरा f ऑफ x लिख दिया मैंने यहाँ पे, ax³ - 7x² + 7x - 2। इसको जब आप x - 2 से डिवाइड करोगे तो उसको 0 किया, x कितना आ गया 2। इसको जब आप पुट करोगे यहाँ तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, a इंटू 2 का क्यूब -7 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 -2। क्या बन गया 8a, 4 इंटू 7 28 प्लस 14 - 2 क्या आ गया 8a प्लस -16 आ जाएगा। इसका नाम हमने g ऑफ x रख दिया था, अलग पॉलिनोमियल था। x - 2 0 है तो x कितना है, तो अब g ऑफ 2 कितना हो गया, टू का क्यूब -2a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 -8, 8 4 इंटू 2 8a 16 -8। तो भैया ये और ये टाटा बाय बाय हो गए, जय माता दी, -8a प्लस 16। यह अब इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ
ये रिमाइंडर इसका है, ये रिमाइंडर इसका है, दोनों के रिमाइंडर क्या है? सेम। तो भैया 8a माइनस 16 किसके इक्वल आ गया? माइनस 8a प्लस 16। जाना था ये बॉर्डर पार गया, माइनस वहां जाके प्लस हो गया, 16a हो गया। ये माइनस 16 बॉर्डर पार आएगा, 16 प्लस 16 32। ए अंकल कितना आ गया? बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, 2। काफी मेहनत की, ठीक है। अब इसमें और मजा क्या होता है, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्या? ऑल्सो फाइंड, अब ध्यान से देखने के लिए करो, रिमाइंडर। बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में ए निकाल के आ जाएगा, रिमाइंडर निकालेगा ही। 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, अगर आप ये करके आए तो भैया इसके आपको 2 या 2.5 नंबर मिलेंगे। ऑल्सो फाइंड रिमाइंडर, बच्चे ने जिसने 80 ऑन 80 लेने हैं उसको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। वो बेचारा बच्चा फंस गया ए निकाल के। अब अगर ये लिखा हुआ आ जाता ऑल्सो फाइंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होता? 8 इंटू 2 माइनस 60। तो क्या होता? 16 माइनस 16, 0 है रिमाइंडर। मेरा रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर ये पूछा हुआ है तो निकाल के आना, अगर ये नहीं पूछा हुआ, सिर्फ ए पूछा, तो वहां तक निकाल के आना। क्लियर बात? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करिए ध्यान से। ठीक है गाइस? अब एक और टाइप आती है आपके पास क्वेश्चन की। वो कहती है शो दैट 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फैक्टराइज। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। शो दैट 2x प्लस 7 इसका फैक्टर है, तो x कितना आ गया? -7। इसको आपने पुट करना है यहां पे। ये -7 का क्यूब -343/8 हो जाएगा यहाँ, प्लस 7 इंटू 49/4 माइनस माइनस प्लस 28/2 -14। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये आ गया -343/4 प्लस 343/4 प्लस 14 -14 तो 0 होता, ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल, 0। Hence 2x plus 7 is a factor। अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब क्वेश्चन है hence factorize this completely। अब इसके आगे फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। हमें एक फैक्टर पता लग गया, हमें आगे फैक्टर बताने हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें यहां पे लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लॉन्ग डिवीजन। टू एक्स क्यूब और 2x दोनों को फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया, क्या आ गया? x स्क्वायर इंटू 2x, x स्क्वायर इंटू 7, साइन चेंज, टाटा बन। यहां वालों के नहीं होते, ये ऐसे ही आ जाएंगे नीचे। दिस और 2x दोनों को डिवाइड किया, क्या है? -4x और 2x को डिवाइड करेंगे, -2 इंटू 2x -4x, -2 इंटू 7 -14।
साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4x प्लस 4x कैंसल, माइनस 14 प्लस 14 कैंसल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमारे पास ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बेसिकली मतलब क्या है, बचपन में पढ़ा था डिविडेंड, यहाँ डेंड होता है, डेंट नहीं होता, गाड़ी वाला डेंट है ना, निकाल देना, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है मेरा 2x प्लस 7, कोशेंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 0, 2x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको आगे फैक्टराइज कैसे कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x प्लस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये है हमारा क्या कंप्लीट फैक्टराइजेशन किसकी, इस क्वेश्चन। गेटिंग द पॉइंट गाइस, करिए इसको ध्यान से नोट। अगेन क्वेश्चन जो पेपर में बहुत आता है। ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कहते हैं यूज फैक्टर थ्योरम, या फैक्टर की जगह रिमाइंडर थ्योरम भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है यार, कोई फर्क नहीं। फैक्टराइज करना है इसको, कुछ और नहीं गिवन। सुनना समझना ध्यान से बात। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, कहते हैं बाबूजी इसको फैक्टराइज करना, कुछ पता है नहीं इसके बारे में। हाउ डू वी गो अबाउट इट, व्हाट विल वी डू। सुनना बहुत ध्यान से। इसके कांस्टेंट्स के फैक्टर देखो। पहले तो कांस्टेंट ही पता होना चाहिए क्या है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है -4। तो -4 ये तो ये नहीं है, ये जो अकेला जो x के अलावा होता है वो नंबर कांस्टेंट है। -4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, +1 -1, ये तो सबके होते हैं, +2 -2 +4 -4, ये सारे। अब हम इनमें से एक एक करके वैल्यू डालेंगे और देखेंगे कुछ हमारा फैक्टर बनाता है। जैसे कि अब मैं अगर यहां 1 वैल्यू डालूं तो ये क्या बन गया, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -4, 1 + 1 -4 -4, -6 बन रहा है। ये तो 0 नहीं बना। ओहो, अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 -4, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस +4 -4। भैया सब कैंसिल हो रहा है, क्या बन रहा है, तो -1 वैल्यू डालने पे ये क्या बना रहा है, 0 बना रहा है इसको। तो सुनना आप ध्यान से, x अगर -1 है तो ये इसको क्या बना रहा है, 0। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज x जब -1 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x + 1 इज अ फैक्टर। अगर ये 1 पे बनता, 1 उस तरफ जाता तो x -1 इज अ फैक्टर। अब ये -1 पे बना तो -1 उस तरफ जाएगा, बॉर्डर पर x + 1 क्या बन गया, फैक्टर। मेरे को एक फैक्टर निकालना था, इसका फैक्टर आ गया। अब जय माता दी लॉन्ग डिवीजन करेंगे। नाउ व्हाट वी डू, लॉन्ग डिवीजन सेम जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सिर्फ वहां पे क्या था, वहां टू शो था। यहां हम पहले फैक्टर ढूंढेंगे, कैसे, कांस्टेंट्स के फैक्टर निकालेंगे, उनको बारी बारी डाल के देखेंगे। जैसे ही हमारे पास एक फैक्टर आ गया, बस लॉन्ग डिवीजन
गेम खत्म। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर -4x और x -4, तो क्या आ गया? अब डिविडेंड क्या आ गया हमारा जो था ये, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, x प्लस 1 इंटू ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, x प्लस 1 x प्लस 2 x -2। ये लिख के आना है पूरा आंसर। अगर आप यहां पे भी छोड़ा है तो भी आपका नंबर 1 जाएगा, पक्की बात, क्योंकि उन्होंने फैक्टर्स मांगे हैं। तो जितने छोटे फैक्टर, अब इससे छोटा नहीं कुछ कर सकते आप। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। स्क्वायर में भी नहीं लिखकर आना है, उसको भी लीनियर बनाना है, सिंगल 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 फैक्टर। क्लियर बात? कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। जय माता। दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। इस पॉलिनोमियल के अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट जो उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा वो किसका फैक्टर हो, इसका। लेट के बी सब्ट्रैक्टेड। हमने कहा कुछ k को सब्ट्रैक्ट करना, तो f ऑफ x क्या बन गया, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x। इसमें से किसी k को सब्ट्रैक्ट करना। उसने कहा था क्या सब्ट्रैक्ट करना, हमने कहा k सब्ट्रैक्ट करना। रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होना चाहिए, 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया, 3/2। जय माता दी। इसको पुट करेंगे, अब उसने क्या बोला है कि भैया ये 2x माइनस 3 इसका क्या होगा, फैक्टर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल होगी, 0। क्या आ गया, 2 इंटू 27/8 माइनस 5 इंटू 9/4, 15/2 माइनस के ये 2 और ये जय माता दी। 0 इज इक्वल टू 27/4 माइनस 45/4 प्लस 15/2 माइनस के, क्या आ जाएगा यहां से, 4 एलसीएम 27 माइनस 45 प्लस 30 माइनस 4। ये 4 बॉर्डर पर जाके 0 हो गया, क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू आपके पास ये कितना बनेगा, 57 माइनस 45 12 आएगा शायद। 4k इज इक्वल टू 12, k कितना आ जाएगा, 3। सो भैया 3 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर पॉलिनोमियल सो दैट 2x माइनस 3 इसका क्या हो, एक फैक्टर। क्लियर? फैक्टर तब होता जब उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 के। दैट इज इट, गेम। अगला क्वेश्चन, x plus 2 and x plus 3 are factors of this polynomial.
फाइंड ए एंड बी। ये एफ ऑफ एक्स कहते हैं x+2 इसका फैक्टर है। x कितना आ गया, तो f ऑफ -2 क्या होएगा, 0, फैक्टर है तो, है ना। f ऑफ -2 मतलब इसमें वैल्यू डाली 2 - 2 का क्यूब प्लस a -2 का स्क्वायर प्लस 7 -2 -b। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। -8 × 2 प्लस 4a -14 -b -30 प्लस 4a -b। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। x + 3, 0 पुट किया, x कितना आ गया, -3। f ऑफ -3 भी 0 होना चाहिए। -27 × 2, 9a -21 ये कितना आ गया, -75 प्लस 9a -b। 75 = 9a -। दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे, 4a - b है 30, 9a - b है 75, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दो नेगेटिव प्लस बन गए, -b और +b कैंसिल, 4a - 9a -5 है, 30 - 75 -45, -5 क्या हो गया, यहाँ पे a आ गया 9, a9 आ गया, इसको ऊपर पुट किया, 30 = 4 × 9 - b। b कितना आ जाएगा, जय माता दी 6। तो योर a is 9, your b is 6 and that is it। बच्चे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म आपका। अपनी बुक्स उठाइए, ML, RS, GRV, whatever you have, do this chapter, 4 नंबर पक्के। ठीक है जी, हमारे पार्ट A के। जय माता दी। एनी डाउट्स, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।